आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो केवल एक राजा के पुत्र की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा और आत्मसंयम का अर्थ समझाया। ये कहानी है भगवान महावीर की। दोस्तों, कल्पना कीजिए, करीब 2500 साल पहले की बात है। बिहार के वैशाली राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। महल में उत्सव का माहौल था। चारों ओर खुशियां थीं। उस बालक का नाम रखा गया वर्धमान। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद राज्य में समृद्धि बढ़ने लगी, इसीलिए उनका नाम वर्धमान पड़ा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बालक एक दिन भगवान महावीर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। बचपन से ही वर्धमान बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं वर्धमान अक्सर गहरे विचारों में खो जाते थे। उनके भीतर एक अनोखी शांति थी। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे जंगल में खेल रहे थे। अचानक एक विषैला सांप वहां आ गया। सभी बच्चे डरकर भागने लगे, लेकिन वर्धमान शांत खड़े रहे। उन्होंने बिना किसी भय के उस सांप को धीरे से हटाया और किसी को नुकसान नहीं होने दिया। लोग उनकी इस निर्भीकता को देखकर हैरान रह गए। तभी से लोग उन्हें महावीर कहने लगे। समय बीतता गया। वर्धमान बड़े हुए। उनके पास सब कुछ था, राजसी वैभव, धन दौलत, सम्मान और सुख सुविधाएं। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? उन्हें महसूस होता था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई है। और फिर एक दिन उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, परिवार और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो, वह सब कुछ छोड़कर अकेला निकल पड़े। यह आसान नहीं था। लेकिन महावीर का लक्ष्य साधारण नहीं था। वे सत्य की खोज पर निकले थे। इसके बाद शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय। 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, उन्होंने हर कठिनाई को सहन किया। कई बार लोगों ने उनका अपमान किया, कई बार उन्हें कष्ट पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने कभी किसी के प्रति घृणा नहीं रखी। उनका विश्वास था, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे केवल वर्धमान नहीं थे, वे भगवान महावीर बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने लोगों को एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, अहिंसा केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाने का नाम नहीं है। किसी के लिए बुरा सोचना भी हिंसा है। किसी को अपमानित करना भी हिंसा है। किसी के प्रति घृणा रखना भी हिंसा है। महावीर का संदेश बहुत सरल था, ज्यो और जीने दो। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध, अहंकार और इच्छाओं पर विजय पाने में है। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, जहां छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, वहां भगवान महावीर की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे भीतर पैदा होती है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं, तब जीवन बदलने लगता है। और शायद यही कारण है कि 2500 साल बाद भी भगवान महावीर का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, संतों की जीवनी और आध्यात्मिक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वेदांत वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। से फिर मिलूंगी एक नई आध्यात्मिक यात्रा और एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। नमस्कार।